Everyone, today we will discuss Russia-Ukraine conflicts. आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी रिसेंटली अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन ने रशिया को वार्न किया है कि अगर वो यूक्रेन में अपना मिलिट्री इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, तो यूएस उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है। ठीक है, तो ये किन वजहों से अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस तरह का वार्निंग दिया है रशिया को, और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट की क्या वजह हैं, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने यूक्रेन बॉर्डर के आसपास रशियन ट्रूप्स को बहुत बड़ी मात्रा में रशियन ट्रूप्स को मार्क किया है, और उसके आधार पे ही अमेरिका ने रशिया को वार्न किया है कि अगर रशिया यूक्रेन में कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन करता है तो अमेरिका उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है। उस इकोनॉमिक सैंक्शन में जो रशियन करेंसी है उसको इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अगर किसी भी देश की करेंसी को बाहर किया जाता है तो उस करेंसी का वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में उस करेंसी का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफी दिनों से, काफी सालों से चलता आ रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि रशिया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन एक ही ग्रुप में थे, यूएसएसआर वाले ग्रुप में थे। ठीक है, जो आपने कोल्ड वॉर के एरा के टाइम में आपने सुना होगा यूएसएसआर। तो उस समय रशिया और यूक्रेन एक ही ग्रुप में थे, एंड यूक्रेन is considered to be the second most powerful nation। ठीक है, आफ्टर रशिया। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेशन था यूएसएसआर का रशिया के बाद। तो रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के कारण के कुछ वजह हैं, जैसे कि यूक्रेन जो है वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल नेशन था यूएसएसआर का। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रशिया हमेशा एक कोशिश करता है कि यूक्रेन पे अपना कंट्रोल बनाए रखे। ठीक है, दूसरी वजह है कि यूक्रेन इज कंसिडर्ड टू बी अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया एंड यूरोपियन पावर्स। ठीक है, तो यूक्रेन एक बफर स्टेट की तरह एक्ट कर सकता है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो कि दो बड़े लैंडमास या दो बड़े नेशंस के बीच में एक छोटा सा स्टेट होता है जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेस की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस कारण से रशिया चाहता है कि यूक्रेन पे वो कंट्रोल करे। ठीक है, और आपने सुना होगा कि हाल ही में रशिया ने क्रीमियन आइलैंड को, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, उसको एनेक्स किया है। ठीक है, तो ये सारी वजह हैं रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स का। ठीक है, अब सबसे पहले रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना होगा। तो 2013 और 14 के आसपास रशिया में यूक्रेन में जो गवर्नमेंट थी वो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी। ठीक है, यूक्रेन में जो गवर्नमेंट थी वो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, यानी रशिया को वो सपोर्ट करती थी। ठीक है, यहां तक कि यूक्रेन की उस गवर्नमेंट ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था, उन्होंने एक लॉ बनाया था कि यूक्रेन विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रो रशियन था और रशिया हमेशा प्रेशराइज करता रहा है यूक्रेन को किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से उसे रोकता रहा है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ जिस प्रोटेस्ट का नाम था यूरोमैडन मूवमेंट।
उस प्रोटेस्ट को 2013 में वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द प्रो रशियन गवर्नमेंट, और उस प्रोटेस्ट का नाम था यूरो मैडेन मूवमेंट। यूरो मतलब जो यूरोपियन यूनियन से जोड़ने का जो डिसीजन लिया गया कि नहीं यूक्रेन को जोड़ा जाएगा, इसलिए इसका नाम हुआ यूरो मैडेन। एक जगह है यूक्रेन में, ठीक है। तो यूरो मैडेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2013 में उस गवर्नमेंट के खिलाफ, और उस गवर्नमेंट को फिर हटा दिया गया 2014 में। उस जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे वहां उनको हटा दिया गया। उसके बाद रशिया ने क्रीमियन आइलैंड, साउथ क्रीमियन आइलैंड को एनेक्स किया, जो कि यूक्रेन का ही पार्ट था। और साथ ही साथ जो वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप थे जिन्हें रशिया सपोर्ट करता था, यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे जिसे रशिया सपोर्ट करता था, तो रशिया की मदद से वो सेपरेटिस्ट ग्रुप ने ईस्टर्न यूक्रेन के 2 पार्ट पे कब्जा कर लिया, ठीक है। ईस्टर्न यूक्रेन के 2 पार्ट पे कब्जा कर लिया, और उन दोनों पार्ट को, जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, जहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप ने विद द हेल्प ऑफ रशिया कंट्रोल कर लिया, उसको कहा जाता है डॉनबास, ठीक है। उन्हें कहा जाता है डॉनबास, उस रीजन को, ठीक है। वो जो 2 रीजन थे जो ईस्टर्न पार्ट में आता है यूक्रेन के, जहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसे बोला जाता है डॉनबास, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न पावर्स को अप्रोच करने लगा कि उसे नाटो में शामिल किया जाए, ठीक है। उसे नाटो में शामिल किया जाए, नाटो में शामिल किया जाए। बट रशिया ने ये डिक्लेयर किया इट विल नॉट अलाउ द यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो, ठीक है। यूक्रेन चाहता है कि नाटो ज्वाइन करना चाहता है, बट रशिया ने ये डिक्लेयर किया है कि वो यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि एक बार यूक्रेन अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है, तो अगर यूक्रेन पे कोई भी अटैक होगा तो ये माना जाता है नाटो के रूल के अनुसार कि नाटो के 30 देशों के पे अटैक हुआ, और 30 देश जो नाटो के 30 मेंबर्स कंट्रीज हैं, वो सारे मिलके इस पे काउंटर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रशिया ने बोला है कि इट विल नॉट अलाउ द यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो। अब नाटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ये यूक्रेन पे और 30 जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उन पे डिपेंड करता है कि कब वो यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन कराए। रशिया का इसमें कोई रोल नहीं है, रशिया के पास कोई पावर नहीं है कि वो यूक्रेन को रोके। ये यूक्रेन या उसके 30 मेंबर्स पे डिपेंड करते हैं, नाटो के 30 मेंबर पे डिपेंड करता है कि वो यूक्रेन को कब अलाउ करे नाटो में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को एक वार्निंग दिया है कि अगर वो मिलिट्री इंटरवेंशन करता है यूक्रेन में तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ यूरोप के कुछ कंट्री हैं जो यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि यूके यूक्रेन को हेल्प करेगा ताकि वो ब्लैक सी के आसपास 2 नेवल बेस डेवलप कर सके। अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें यूक्रेन और रशिया का, तो आप देखेंगे कि ब्लैक सी के अराउंड ही ये सारे देश हैं, ठीक है। ब्लैक सी है, उसके अराउंड ही यूक्रेन है, इधर रशिया है, ठीक है। तो हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन भी याद रखना है। तो यूके क्या हेल्प कर रहा है यूक्रेन को कि वो 2 नेवल बेस ब्लैक सी में बिल्ड करे, ठीक है, ताकि रशियन का जो एग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी कुछ हेल्प करने का आश्वासन दिया है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज भी यूक्रेन का हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट रशिया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके कारण वो दे विल ट्राई टू काउंटर रशिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि इंडिया का क्या स्टैंड है इन सारे इश्यूज में, इंडिया का क्या स्टैंड है, ठीक है। तो इंडिया ने
अब देखिए इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, अगर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा, ठीक है, और अमेरिका एक तरह से अमेरिका और रशिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इंडिया को हो सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ टू बैलेंस इट्स रिलेशन बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है अमेरिका और रशिया के बीच में, तो इसमें क्या होगा, एक चाइना फैक्टर्स भी सामने आ सकता है, क्योंकि रशिया क्या है, रशिया और चाइना दोनों अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली एक सिक्योरिटी चैलेंज है, ठीक है। रशिया एंड चाइना दोनों अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिक्योरिटी चैलेंज है। तो अगर अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, रशिया चाइना और भी क्लोज आएंगे, और रशिया चाइना अगर और भी क्लोज आएंगे तो इंडिया के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा। तो इंडिया चाहेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बढ़े, और क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। अब देखिए अगर वो एक ब्लॉक बनेगा, दो ब्लॉक क्रिएट होंगे अमेरिका और रशिया, तो इंडिया को किसी ना किसी ब्लॉक में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमारी हिस्ट्री कैसे रही है, हमने कभी किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में, आज के परिवेश में नॉन अलाइन रहना दैट विल बी नॉट फ्रूटफुल। तो हमें कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को किसी ना किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना पड़ेगा, बट ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि कैसे हम हाउ वी विल बैलेंस आवर रिलेशन विथ यूएस एंड अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड लाइक रशिया, ठीक है। रशिया एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमें समय पे काफ़ी मदद करता रहा है, ठीक है। और दूसरा कि अगर हम रशिया से रिलेशन अपना ख़राब करते हैं, या रशिया और यूएस का रिलेशन अगर ख़राब होता है, तो चाइना और रशिया का रिलेशन क्लोज होगा, और वो हमारे लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगा। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे हम अपने रिलेशन को दोनों ब्लॉक्स के साथ, रशिया और यूएस के साथ अपना बैलेंस करके रखें, ठीक है।